तो ठीक है बेटा, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत माता। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सब जानते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है बेटा, इनका जन्म 1889 यानी 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता वकील थे। ठीक है बेटा, इनकी उच्च शिक्षा जो है इंग्लैंड तथा हैरो कैम्ब्रिज में हुई है। ठीक है, उन पर गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। यस, वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है बेटा, 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और देश के कार्य में उन्होंने योगदान दिया। 27 मई सन 1964 को नेहरू जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है बेटा, इन्होंने जो है आत्मकथा लिखी है, मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक। ठीक है, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के न पत्र पुत्री के नाम, ठीक, हिंदुस्तान की समस्याएं, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि कई सारी जो है इन्होंने लेख और भाषण भी लिखे। ठीक है बेटा, तो ये भारत माता वाला जो चैप्टर है, इसकी जो सारांश मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो है लेखक क्या करता है, जवाहरलाल नेहरू जी, वो जब देश पूरे भारत की जब उन्होंने यात्रा की, अलग अलग स्थानों पे जाते, तो अब होता क्या था कि जब नेहरू जी कहीं जाते थे किसी जलसे में, तो उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो नेहरू जी पूछते थे, वो कहते थे कि किस प्रकार जो है भारत एक अलग अलग हिस्सों में रहते हुए भी लोग, यानी कि सबसे पहले तो वो ये पूछते थे कि भाई भारत माता है क्या। ठीक है बेटा, तो इस तरह से लेखक बताता है कि किस प्रकार आयोजित जलसों में जाके वो जो बताते थे कि भारत माता क्या होती है, जिस भारत माता की हम जय बोलते हैं, वो भारत माता वास्तव में क्या है। तो लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि वे भारत माता की जय का मतलब ये है कि यहाँ के करोड़ों लोगों का जय जयकार है। यानी कि भारत माता कौन है, हम लोग भारत के निवासी, यहाँ की नदी, यहाँ की पेड़ पौधे, खेत खलिहान, ये सभी भारत माता है। ठीक है, वैसे तो जब ये पूछते थे तो लोग बोलते थे कि मेरा गांव मेरी भारत माता है, कोई बोलता मेरे खेत मेरी भारत माता है। तो नेहरू जी उनको ये समझाते कि भाई भारत माता की जय का मतलब है कि भारत माता है वो क्या है, यहाँ की जनता, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की नदियां, यहाँ के खेत खलिहान, यही भारत माता है। सच्ची भारत माता ये है। ठीक है बेटा, फिर वो बताते कि किस प्रकार भारत की जो है सभी हिस्से अलग अलग होते हुए भी एक हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं। ठीक, भारत एक संस्कृत शब्द है और भारत की एकता का संबंध बताने के साथ साथ नेहरू जी क्या करते, स्वराज का भी जिक्र करते। आपको मैं जीवनी में भी हमने पहले पढ़ा था कि नेहरू जी पे जो है गांधी जी का विशेष प्रभाव था। उन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, तो इस दौरान उनका जो है इधर कई जगह आना जाना भी होता था। ठीक है बेटा, फिर है इस पार्ट में जो है लेखक ने किसानों की समस्याएं की बात की है। किसान क्या है, वो परेशान है, किसान जो है कर्जदार है, पूंजीपतियों के कब्जे में फंसे हुए हैं। मतलब पूरे जहां भी देखा उन्होंने तो किसानों की समस्याएं यही थी कि वो बेचारे जो है सूद वो ब्याज के मारे हुए, कर्ज के मारे हुए जो है बड़ा कठिन जीवन जो है वो जी रहे थे। ठीक है, उन्हें एक विदेशी सरकार ने, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसने जो तरह तरह के जो है टैक्स किसानों के ऊपर लगा रखे थे। तो जो है क्या थे, किसान कर्ज के तले दबे हुए थे बेटा। ठीक, फिर वो लोगों को समझाते थे कि भाई किस प्रकार जो है रूस की क्रांति हुई, किस तरह जो है उन्होंने रूस की क्रांति के बारे में बताया कि भाई किस तरह से जो है लोग, वहाँ के लोगों ने जो है एक सामाजिक परिवर्तन किया, किस तरह से उन्होंने जो है इतनी तरक्की की। ठीक, यह बात उन्हें समझाने में जो है कठिन अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी। फिर है भारत माता की जय का अर्थ। तो नेहरू जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि भारत माता की जय के नारे से क्या होता है कि भाई उन जहां भी हो जाते कि जहां भी नेहरू जी पहुंचते थे किसी जलसे में भाग लेने के लिए, वहां पे लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगते थे। तो इसका मतलब क्या था, वो लोगों से पूछते हैं कि भाई
इसका मतलब क्या होता है कि कौन या भारत माता कौन है जिसकी आप जय बोलते हैं। जब वो कहीं जाते थे ना, तो जैसे नेहरू जी पहुंचते थे लगाते थे कि भारत माता की जय। तो इस तरह से जो है वो पूछते कि भाई ये भारत माता है क्या। इस नारे से उनका क्या मतलब है। जब वो जनता से पूछते तो लोग कुछ उत्तर नहीं दे पाते। कुछ लोग कभी जैसे होते हैं, कोई उत्साही होते हैं कि भाई हमारा गांव ही हमारी भारत माता है, तो तब वो बताते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ही भारत माता हैं। और भारत माता की जय का मतलब है इन सब लोगों की जय बोले। ठीक है बेटा। तो वे लोगों को ये समझाते थे कि भाई हम लोग भी भारत माता के क्या है, अंश है। हम ही भारत माता है। हम या ही समझती ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी और वे अपने आप को भारत माता का अंश समझ लेते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो है देश की आज़ादी की बात थी ना, तो देश को आज़ाद कराने के लिए जो है लोगों की एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अगर नहीं होता तो जो है बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो इसलिए जो है नेहरू जी उनको समझाते थे। नेहरू जी समझाते थे कि जिस भारत माता की आप जय बोल रहे हैं, आप ही वो भारत माता है। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक चमक आती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है कि वास्तव में जो है हम भी भारत के अंश हैं। तो इस तरह से जो है माना कभी क्वेश्चन आ जाए कि नेहरू जी जो है श्रोताओं पे किस विषय में चर्चा करते थे, तो नेहरू जी जो है विभिन्न भागों में जब देश के जलसों में जाते थे, कहीं भाषण होता था उनका, तो हिंदुस्तान और भारत माता की चर्चा करते थे कि जो विभिन्न हिस्सों में एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक है। क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजों का समय था, तो कई रजवाड़े भी थे, अलग अलग था। लेकिन वो लोगों को ये समझाते कि चाहे हम कितने ही प्रांतों में बटे हुए हैं, लेकिन वास्तव में जो है ये संपूर्ण भारत क्या है, हमारा देश है और हम एक है। ठीक। फिर भारत किस भाषा का शब्द है, तो इसमें पहले ही लेकर बता चुके हैं कि भारत जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और ये इसका नाम जो है भरत, महाराज भरत के नाम पे, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे जो है भारत का इसका नाम पड़ा है। ठीक है बेटा। मैं शहरों में बहुत कम करता, इसका तात्पर्य बताइए कि नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा होगा। शहरों में मीन्स जब वो समारोह आयोजित करते तो वो जो है शहरों में भारत की चर्चा कम करते थे। क्योंकि शहरों के लोगों को वो बोलते थे कि यार शहरों के लोग थोड़े से समझदार होते हैं, उनको समझाने की थोड़ी सी जरूरत कम पड़ती है। इसलिए उन्हें जो है वो गांव में जाते थे तो गांव के लोगों को जो है ये समझाना पड़ता था। ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि नेहरू किसानों से किन किन मसलों पर चर्चा करते थे। तो पंडित नेहरू जो है उन किसानों से जो है चर्चा करते जिनका थोड़ा दृष्टिकोण कम था। दृष्टिकोण में बेटा सोच होती है, क्योंकि साधारण लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उसकी सोच भी थोड़ी सी कम होती है। तो वह उनसे देश की स्वतंत्रता, अखंडता और किसानों की समस्याओं और स्वतंत्र होने के फायदों के बारे में चर्चा करते। वो उन्हें समझाते थे कि एक देश का भाग दूसरे से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। मतलब कि अगर हम अलग राज्य में रहते हैं, अलग अलग राज्य अलग चीज हो जाती है, लेकिन हम सबसे पहले क्या, पूरा हिंदुस्तान इसके बावजूद भी एक है। वो किसानों की समस्याओं की चर्चा करते, उनको आज़ादी का मतलब समझाते कि वास्तव में जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो इससे हमको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो ये चीज़ों की चर्चा वो जो है किसानों से किया करते थे। ठीक है बेटा। फिर नेहरू जी किसानों को क्या समझाते थे। नेहरू जी जो है किसानों को समझाते थे बेटा कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने हम पे जो है बोझ लाद रखा है, तरह तरह के टैक्स लगा रखे हैं, इसलिए जो है हमें इन विदेशियों से छुटकारा पाना है और इसलिए हमें जो है अपने हिंदुस्तान के संबंध में जरूर सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम हमेशा ऐसे रहे तो ये जो ब्रिटिश है ये ना तो यहाँ से जाएंगे और हम इनके गुलाम बने रहेंगे, तो और हम हमेशा जो है इतने ही गरीबी और दरिद्रता में जो है जीते रहेंगे। इसलिए जो है हमें एक होना है, हमें जो है अपने हिंदुस्तान के बारे में जरूर सोचना। ठीक है बेटा। इसके बाद नेहरू जी चर्चा कब और किससे करते थे, तो नेहरू जी चर्चा जो है अपने जब वो जलसों में भाग लेने के लिए जाते तो वहाँ के श्रोताओं से जो है अपने भाषण के दौरान जो है उन किसानों से करते थे, खासकर भारत के जो जिनका दृष्टिकोण सीमित होता है और उन्हें हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता था, उनको समझाते थे कि भाई भारत माता क्या होती है। ठीक है बेटा। फिर नेहरू जी सभी भारत के किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे कि भाई
भारत माता की जय, जैसे वो कहीं जाते थे जलसे में तो भारत माता की जय के नारे लगने लगते थे। तो नेहरू जी बार बार उनसे यही पूछते थे कि भाई जिसकी आप भारत माता की जय बोल रहे हैं, वास्तव में ये भारत माता कौन है? इस तरह के प्रश्न जो है उनसे पूछते। और कौन है ये भारत माता जिसकी वो जय चाहते हैं? तो किसी को पता भी नहीं होता था। तब उन्होंने समझाया कि भाई आप ही लोग हैं भारत माता, जितने करोड़ों जनसंख्या जो हमारे देश की है वो भारत माता है। हमारा पर्यावरण, पेड़ पौधे, नदी, खेत खलियान, ये सब भारत माता है। ठीक है बेटा। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी को के लिए क्यों आसान था? भाई दुनिया के बारे में इसलिए आसान था कि प्रत्येक भाग में कुछ ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्होंने देश के बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, या फिर पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने जो है कभी लड़ाइयों के दौरान जो है अपने देश का प्रतिनिधित्व भी किया है और कई बार जो है विदेशों में नौकरियां भी की। तो इसलिए जो है जब वो कहीं पे जाते हैं तो वहां उनको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्होंने जो है देश का भ्रमण भी किया हुआ था, जिनको देश की जानकारी भी थी। फिर कुछ फौजी लोग थे जिन्होंने जो है अलग अलग स्थानों में देश विदेशों में जाके जो है अपनी ड्यूटियां की, नौकरियां की हैं। तो ऐसे लोग मिल जाते थे, तो इसलिए जो है वो उनको समझाना आसान हो जाता था। फिर किसान सामान्यतः जो है भारत माता का अर्थ क्या लेते थे? मतलब किसान जो थे वो साधारण होते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो भारत माता का अर्थ जो है क्या समझते थे कि किसान जो है भारत माता का अर्थ जो है धरती से लेते थे। पहले ही बात आई खेत खलिहानों वाली, क्योंकि उनका कृषि कार्य धरती तक ही सीमित था। और धरती माता यानी कि भारत माता उनकी गांव की धरती तक, मतलब कुछ किसान तो ये सोचते कि भाई जो हमारे खेत है, हमारी जो भूमि है गांव की, वही भारत माता है। तो तब तभी तो नेहरू जी समझाते थे कि भाई तुम्हारा गांव ही नहीं, मतलब पूरा जितना भी भले ही पूरा अलग अलग अखंड भारत जो एक है हमारा, ये पूरा हिंदुस्तान ही भारत माता है और हम सब भारत माता के अंश है। फिर भारत माता की जो है बारे में नेहरू की अवधारणा बता चुके हैं पहले कि भारत जो है, भारत के करोड़ों लोग, नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं, और करोड़ों हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के लोग, ये सब भारत माता है और ये सभी भारत माता के अंश है। ये नेहरू जी मानते थे। ठीक है बेटा। फिर आज़ादी से पूर्व जो है किसानों को किन किन की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? आज़ादी से पूर्व जो है किसानों को साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। उन्हें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश जो सरकार थी, उसके आदेशों का भी पालन करना पड़ता था। उनको जो है वो कर्ज चुकाते चुकाते उनकी उम्र बीत जाती थी। फिर जो है कई बार उन्हें देने पड़ते थे। वो एक गरीब पूंजीपति क्या है, मतलब वो जमींदारों के कब्जे में जो है किसान फंसा हुआ था, मतलब कर्ज के तले इतना दबा हुआ था कि वो जो है उसका कर्ज चुकाने में उसकी पूरी उम्र बीत जाती है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये पार्ट बेटा मैंने आपको बता दिया है। ये अब इसका जो वर्क है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है, बाकी कल आप बने रहिए।